स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। पूर्वजों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। सकारात्मक वर्ष 2024 और 25 में ये अद्भुत कार्यक्रम है, सैनिकों के सम्मान में रखा गया है। और श्री स्वर्गीय मोहम्मद फाजिल खान साहब, जो हमारे वीर सैनिक थे, अब्दुल हमीद जी के साथी रहे हैं, तो उनकी सुपुत्री शबनम फाजिल खान साहब खान जी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और टीवी डिबेट में पैनलिस्ट के रूप में आप लोगों ने देखा भी होगा, आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। मैं सादर आज का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए और वो अपने पिताजी की स्मृति को नमन करते हुए हम लोगों के बीच वो संदेश दें कि एक पुत्र पुत्री का क्या हक होता है, क्या फर्ज होता है, इस देश में जो नागरिक हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, और सैनिकों के प्रति सम्मान करने का तो ये एक कार्यक्रम ही रखा गया है। शबनम फाजिल खान जी, आपको सादर आमंत्रित करते हैं सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। उदय मन्ना जी आपको और बहुत ही सम्मानित मेरे आर्मी के ऑफिसर, उनको भी जय हिंद करते हुए, सारे व्यूवर्स को जय हिंद करते हुए, आपने मेरे फादर की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा है, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। ये एक मोटिवेशन भी है कि जब हम लोग अपने देश के आर्मी के अधिकारियों को सम्मान देते हैं, तो जो नया हमारा वर्ग है, युवा वर्ग जो है, उसमें भी एक जागृति आती है कि नहीं, हम जो आर्मी को देकर जाते हैं, हालांकि उनको निस्वार्थ होते हैं, वो उनको कोई लालच नहीं होता है, वो अपनी जान हंसते हंसते लुटाते हैं देश पर जब आप और हम उनको इस तरह से याद करते हैं, तो एक जज्बा पैदा होता है युवाओं में भी कि नहीं, हमें सालों साल सराहा जाता है और हमसे प्रेरणा ली जाती है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरे पिता की स्मृति में ये रखा कार्यक्रम। आप जो हमारे कर्नल तेजेंद्र सर, बीके मिश्रा सर, और मैं, मतलब आप लोगों को, मैं तो बच्ची हूं, कुछ भी क्या ही बोल पाऊंगी आप लोगों के आगे। आप लोगों ने तो वहां पर सारा कुछ देश को दिया है आपने। संजीव कृष्णन सर, मैं आपको तीनों को सैल्यूट करती हूं पहले। और आप कह रहे थे अभी कि आर्मी की भूमिका के बारे में शबनम जी थोड़ी बताएं, तो मैं पहले सबसे पहले अपने फादर से ही आरंभ करना चाहती हूं। ऐसे पिता जिन्होंने सिखाया कि आप और हम जितने भी देश के नागरिक हैं, सर्वप्रथम भारतीय हैं। हम सब लोग भारतीय सबसे पहले हैं। हमारा रिलीजन क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हमारे कलर कैसे हैं, या हम कहां से आते हैं, किस राज्य के हैं, ये सब बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम सब भारतीय हैं और हमें भारत के लिए जीना है, भारत के लिए मरना है। तो ऐसे जब मैं उनके बातें सुनती थी, आज आप मेरी बातों में जो भी 1% भी कुछ देखते हैं कि मैं देश के लिए बात करती हूँ या देश के लिए जीती हूँ, ये सब संस्कार मुझे वहीं से मिले मन्ना भाई। मैं जितना भी कुछ सीखी हूँ, इस सब मेरे फादर की और आर्मी ऑफिसर्स को जिनको मैंने देखा है,
कि देश के ऊपर जान लुटाकर भी उनका परिवार किस तरह से खड़ा रहता है। एक एक जो शान होती है, एक जो तिरंगा जब शरीर पर लिपट जाता है, उनका परिवार जिस तरह से खड़ा होता है और फिर अगले बच्चे को आर्मी में भेजने की कोशिश रहती है उनकी। ये जज्बा ये जज्बा आपके दिल को पिघलाता है और आपको ताकतवर बनाता है उनके परिवार को देखने के बाद। एक 20-22 साल का लड़का शहीद हो गया और उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माता-पिता किस तरह से फिर भी अपना जो दूसरा बेटा है, उसको भी देश की रक्षा के लिए भेजना चाहते हैं। उन सबसे हम सब इंस्पायर्ड होते हैं। हम उनसे सीखते हैं कि किस तरह से देश के लिए जीना चाहिए। और मेरे पिता के बारे में क्या ही बताऊं आपको। ये जब भी उनको भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। पल पल मुझे उनकी एक एक शिक्षा याद आती है कि बेटे, कभी अगर आपको देश के लिए जान देनी पड़े, रत्ती भर समय गंवाए बिना जान दे देना। सोचने की, पूछने की कोई चीज की जरूरत नहीं है। देश के लिए मर मिटना, आधा सेकंड भी मत लगाना। तो इस तरीके की जब आपके माता पिता आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं, इस तरीके का जज्बा जब आप देश के लिए जीने लगते हैं, तो मैं अपने पिता के चरणों में भी नमन करती हूँ आपके माध्यम से। और वो बताते थे कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद उनके साथी थे। उनके बारे में भी चर्चा करते रहते थे। वो बताते थे उनके बारे में कि बहुत जांबाज था। ऐसा पहले से ही उसके दिमाग में विचार रहते थे। ऐसा मेरे पिता कहते थे कि देश के लिए बस मर मिटना है। और हमने देखा वीर अब्दुल हमीद का जज्बा, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को उड़ाया। तो जब आप और हम ऐसे किस्से सुनते हैं, मैं तो आपका धन्यवाद इसलिए भी कर रही हूं कि इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, और अभी हमारे जो इतने सम्मानित अतिथिगण हैं, जब वो आर्मी का अपना वो बताएंगे, तो जितने लोग सुनेंगे मन्ना भाई, वो जो एक ताकत से एकजुट होंगे और भारत के प्रति जो उनका जज्बा 90% है, 100% बढ़ जाएगा। मैं तो बोल रही हूँ 1000% उनके अंदर जो गर्व की एक वो आ जाएगी। वो आप देखिएगा कि किस तरह से बदलाव आता है। और युवा पीढ़ी को आज जरूरत है इस तरीके के कार्यक्रम की। हालांकि थोड़ा बदला है आर्मी के प्रति, हम लोग और ज्यादा सजग हुए हैं, और ज्यादा हम लोग उनको नमन करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है। और जितने मेरे सम्मानित अतिथिगण बैठे हैं, मैं तो बोल रही हूँ आप सब बड़े बड़े सेमिनार रखा करिए और हम सब जनता को लेकर आएंगे और जनता सुने कि आप लोग कितना देश को दे चुके हैं। हम आपको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये सारे अतिथिगण के माध्यम से मैं आज आपके माध्यम से सुन पाऊंगी सर को। मेरे पिता, जब मैं स्कूल में थी मन्ना भाई, तो वहां पर क्यों लगती थी पानी के लिए। मेरे स्कूल में लड़के लड़कियों को पानी नहीं पीने देते थे, कहते थे पीछे जाओ। वहां पर भी मैं लड़ाई लड़के लड़कियों के लिए साथ में लाइन लगवाई, एक साथ पानी पीना शुरू कराया। ये जज्बा कहाँ से आया मेरे अंदर? इस सब मेरे पिता के हैं गुण, मेरी माता जी के हैं गुण। दोनों ने ही ऐसी परवरिश दी कि आज आप जो कहते हैं कि बेबाकी से बोलती हैं, देश के लिए बात करती हैं, सच बोलती हैं, ये सब आप अपने माता पिता से सीखते हैं। और देश के लिए जो सिखाया है वो तो अद्भुत अद्भुत है। उन्होंने बताया कि आप किस धर्म में पैदा हुई हैं, ये कभी नहीं सोचना आपको। हम सब एक हैं। जब भारतवासी एक होंगे, वो जो आप सकारात्मकता की बात करते हैं मन्ना भाई, ये सकारात्मक सोच ही है कि हमेशा मेरे माता पिता सकारात्मक सोचते थे। और उन्होंने बताया कि जब आप पूरे भारतवासी, हम सब, हम जो वर्ड है, हम सब लोग मिलकर जब एक साथ चलते हैं, तो बाहरी जो देशवासी हैं, जो हमारे दुश्मन जैसे हमारा पड़ोसी देश है, वो भी थर्राता है कि नहीं, भारत का एक एक व्यक्ति बाजू से बाजू लगाकर हमारी नींवें हिला देगा अगर हमने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तो इस तरीके की चीजें सुनकर आज आपके माध्यम से जनता भी सुनेगी, आज आपके माध्यम से पूरा देश सुनेगा इस बात को। और हमारे अतिथिगण के जो शब्द निकलेंगे, जो उन्होंने किया है, वो जब अपने ऐसे संस्मरण सुनाएंगे, क्योंकि हम तो बच्चे हैं उनके, हम सीखते हैं, हम देखते आ रहे हैं अपने पिता को। लेकिन
वो लोग वहां पर बॉर्डर पे खड़े होकर देख कर आए एक एक चीज। मेरे पिता बताते थे कि उनकी एक बार बारामूला में पोस्टिंग थी, तो साथी को गोली लग गई, साथी पड़ा है बराबर में, लेकिन आप आंख भी हिला नहीं सकते हैं, आपकी आंख सामने की तरफ है कि कहीं दुश्मन हम पर हावी ना हो जाए। तो आप अपने साथी की भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन देश उससे भी पहले है। देश को बचाना आर्मी की जो एक निस्वार्थ भाव से, आर्मी के अधिकारियों को मैं देखती हूँ, ना परिवार का पता है ना कोई और चिंता है, बस एक ही फिक्र है, हमारा भारत कैसे सुरक्षित रहेगा, हम कैसे भारत को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये मेरा परिवार उनका एक परिवार नहीं होता है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे यही सुरक्षित रहे, पूरा देश उनका परिवार होता है। इसीलिए पूरा देश उनको नतमस्तक है। मैं आपके माध्यम से देश के हर शहीद को नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, एक एक बच्चा आर्मी में जरूर जाना चाहिए, कम से कम हम परिवारों का। आर्मी के लिए हम भी कुछ कर पाए। मैं तो सरकारों से भी कहती हूँ कि अगर हमसे भी कुछ बन पड़े, हमें भी भेजिए बॉर्डर पे, एक एक बार हर बच्चे को बॉर्डर पे जरूर भेजिए, ताकि वो सेना का वो शौर्य है, सेना कितने आंधी तूफान बर्फबारी कैसे जमकर खड़ी रहती है, सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग अवेयर हो, और आर्मी के लिए जो हमारा जज्बा है, अगर हम भी एक एक बार, बल्कि हम तो जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, उनसे भी इंस्पायर होते हैं, उनकी स्टोरी सुनकर भी इंस्पायर होते हैं। जैसे मेरे पिता बहुत सारी कहानियां बताया करते थे, क्या क्या हुआ, परमवीर चक्र वीरता वीर अब्दुल हमीद कैसे पैटर्न टैंक उड़ाए उन्होंने, और मेरे फादर किस तरह से उधर क्या कर रहे थे, और जितने सारे साथी थे जान लगा रहे थे, पर उनका जज्बा थोड़ा ज्यादा था और उन्होंने पैटर्न टैंक उड़ाए। तो ये सब चीजें जब आप सुनते हैं ना, देखिए अभी भी मैं बात ही कर रही हूँ ना, तो मेरे देखिए रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम मेरा ना ऐसे बस जय हिंद जय भारत कहने के लिए तत्पर है। मन्ना भाई, आपका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरे फादर की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा। और आज थोड़ा मेरा गला भी खराब है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे अतिथिगण आए हैं, मैं उनको सुनूं, और फिर जो भी मुझे लगेगा मैं उनसे बात करती रहूं। ऐसा आप मुझे इजाजत देंगे, मैं आपसे आशा करती हूँ। जय हिंद। सबसे बड़ी जय बात है हिंद, कि जय कार्यक्रम भारत। जय हिंद से जब शुरू होता है तो अपने आप में देशभक्ति का रंग जो है वो आ जाता है। और एक पिता पुत्री, फौजी पिता की बेटी हैं आप, तो जज्बा भी आपकी बोलियों से ये हमारे तक पहुंच रहा है। और जो सेना में जिस तरह से आपके पिताजी ने देश की सेवा की है, तो आपके अंदर भी देश की सेवा की काफी भावना जो है वो नजर आ रही है। अपने पिताजी को आप दिल में बसा के रखते हैं। शबनम फाजिल खान खान जी, आज के को ऑर्गेनाइजर को मैं सादर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। और चूंकि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो आज का जो लब्बो लुबाब रहा है, निचोड़ जो रहा है कि मानव केवल अधिकार के लिए लड़े या उसका कोई कर्तव्य भी होता है। शबनम फाजिल खान। मन्ना जी, आज थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए मैं कम बोल पा रही हूँ, लेकिन आपने ये जो मुहिम छेड़ी है कि अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी व्यक्ति की, जो आप जिन्हें याद रखते हैं, जो चले गए हैं या जो हैं भी, उनके लिए भी आपने जो एक मंच सजाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूद सर ने हमें ब्रीफली एक चीज समझाई, क्या क्या कानून है, किस तरीके की चीजों से हम लोग जूझते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो, चाहे जंगलों में हो, चाहे माओवादियों से लड़ रहे हो, चाहे आतंकवादियों से लड़ रहे हो। और बाहरी बाहरी टेररिस्ट के लिए तो हमारी सेना खड़ी है एकदम छाती तान के। ये जो भीतरी शत्रु हैं, इनके लिए मन्ना जी और शबनम खान और स्वीटी पॉल और बाकी सब हमारे सब लोग जो जुड़े हुए हैं, हम सब लोग छाती ठोक कर खड़े हैं अंदर, हम ऐसे लोगों को नहीं बख्शते हैं। तो सूद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यार से समझाया।
वोट ऑफ थैंक्स करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। जो भी भारत का एक सभ्य नागरिक है, चाहे वो कुछ और करता हो या ना करता हो, जय हिंद जय भारत बोलता हो या ना बोलता हो, जो देश के कानून को फॉलो करता है, जो हमारे देश में एक सभ्य नागरिक बन के रह रहा है, वो भी बहुत बड़ा देशभक्त है। उन सबको भी मेरा सलाम है। हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है। कोई बॉर्डर पे खड़े होके अपना वो दे रहा है, कोई हमारे जैसा अंदर काम करके अपने कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो भारत के लिए जो भी कोई एक भी जय हिंद जय भारत भी बोल रहा है, वो भी उतना ही कीमती है हमारे लिए। उन सबको भी मेरा आपके माध्यम से मन्ना भाई नमन है। और स्वीटी पॉल दी ने अपने वो विचार रखे। सर बता रहे थे कि पत्नी का माता पिता का मतलब पहले उनके माता पिता थे नॉमिनी, फिर उन्होंने पत्नी को बना दिया। मुझे लगता है माता पिता को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना पत्नी को अधिकार दिया जाता है। इक्वालिटी का शायद अधिकार होना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने ही सींच कर पत्नी के लायक भी बनाया है। तो माता पिता का अधिकार कहीं से कम नहीं होता पत्नी के आने से। ऐसा मेरी अपनी सोच है। पत्नी को भी कहीं ना कहीं, अगर वो ऐसे शूरवीर की पत्नी है जिसने अपनी जान देश के लिए गंवा दी, उसको भी अपने माता पिता के लिए न्यौछावर होना चाहिए। नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगी। और ये पैसा, वैसे तो मैं जितना जानती हूँ अपने आर्मी के परिवारों को, ये इक्का दुक्का अगर कोई बात आ गई है उसको हम इतना दिल पर ना ले। आर्मी का एक एक व्यक्ति निस्वार्थ, जिसे कोई लालच नहीं है पैसे का, अपनी जान देने के लिए खड़ा रहता है बॉर्डर पर। ये मैं आपको बता रही हूँ। आर्मी ऑफिसर्स के बारे में अभी आप समझ ही नहीं पाए। आर्मी का एक सिपाही के बारे में अभी देश समझ नहीं पाया है। कोई लालच नहीं होता उन्हें कि आप पीछे से उन्हें याद करोगे कि नहीं, आप जिंदाबाद लगाओगे कि नहीं। कुछ नहीं सोचते हैं वो लोग। बस हमारी सेफ्टी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जान दे देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं। कौन देखता है पीछे कि किसने हमारा नाम लिया? कौन देखता है पीछे जाकर कि हमारे लिए कोई सेमिनार आयोजित हुआ? कौन देखता है पीछे जाकर कि मन्ना भाई, स्वीटी दीदी, शबनम खान, सूद सर ने कितना याद किया? किसी को नहीं पता चलता मरने के बाद। लेकिन उनको कोई लालच नहीं होता, वो अपनी जान दे देते हैं। आर्मी में हो सकता है कुछ खामियां हो सकता है हमारा कानून शायद जमीन पर, धरातल पर उन्हें उतना चीजें ना पहुंचा पाता हो, फिर भी मेरे आर्मी वालों को नमन है, सलाम है उनको, जिनको कुछ लालच नहीं है, ना सरकार से ना जनता से, जिनके लिए वो जान दे रहे। वो आधा सेकंड भी नहीं सोचते, गोली उनके सीने पर खाते और हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। तो उनका तो बराबरी, उनका मुकाबला, उनके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मनोहर सर ने जैसा कहा कि हाँ, हम सब लोग जुड़कर एक दूसरे के साथ खड़े होकर, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर जय हिंद जय भारत का नारा लगाते हुए जन जन तक ये जरूर कह सकते हैं कि जब आरजेएस पीवीएच कर सकता है ऐसे कार्यक्रम, तो आप और हम सब उनके हाथों को भी मजबूत करें और उन सब को साथ लेकर आप और हम इस तरीके के कार्यक्रमों की बयान लगा दें, ताकि जन जन तक हम पहुंच सके। और विदेश में जिस तरीके से आज डंका बजी रहा है भारत का, हमारे आरजेएस पीबीएच का भी डंका बजे और आप और हम सब लोग मिलकर इसे और मजबूत, ऐसा एक हम इसको मंच दे दें कि हर कोई व्यक्ति सोचे ये मन्ना भाई का नहीं, ये शबनम खान का नहीं, ये सूद सर का नहीं, स्वीटी दीदी का नहीं, ये मेरा मंच है, मेरा भी इसमें ये योगदान है। तो मैं तो आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब ने मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि दी और आज मेरे पिता भी शायद खुश हो रहे होंगे कि आप सब लोग उनके साथ जुड़े। मुझे स्वीटी दीदी शायद समझ पाएंगी, क्योंकि मेरी भी बहुत डिवाइन सोल है, मैं भी बहुत डिवाइन से जुड़ी हुई हूँ, कि माता पिता कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते। उनका आशीर्वाद, उनका शरीर दिखाई नहीं देता, पर उनका एक हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है। और हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आर्मी परिवार से हैं। शायद भगवान ने हमें कुछ और ही ज्यादा देकर भेजा है। एक आम आदमी और एक आर्मी परिवार का व्यक्ति, जो एक जज्बा थोड़ा उसका ज्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बुरा मानने की भी बात नहीं है, थोड़ा होता है ज्यादा। बचपन से सीखते हैं, बचपन से देखते हैं, बचपन से उनकी बातें सुनते हैं, तो थोड़ा देश के प्रति लगाव औरों की बनिस्बत ज्यादा होता है। तो मन्ना भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे फादर को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया। सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कर्नल त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुड़ूंगी, आपसे नंबर ले लूंगी, स्वीटी दीदी का भी और सबका, जितने भी लोग जुड़े थे, आप सबको मैं नमन करती हूँ और अपने भारत के हर शहीद को जय हिंद जय भारत कहती हूँ। जय हिंद। जय हिंद जय भारत के बाद शबनम फाजिल खान जी, हम
सकारात्मक भारत भी विदेश तक ले जाने के लिए तत्पर हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।